हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10 विज्ञान की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, किस किस अभिक्रिया में पूर्ण होती है, आदि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी हम परिभाषा। तो क्या आप इसकी परिभाषा बनाएंगे अपन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न भी होती है, उत्सर्जन भी होता है या ऊष्मा मुक्त होती है, क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए जब हम कार्बन की रिएक्शन या कार्बन को जलाते हैं, क्या करते हैं हम, कोयले का दहन, यानी कि हम कार्बन को जलाते हैं, तब क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद के रूप में बनता तो है, लेकिन इसमें क्या होती है, हमें देखकर जलाते तो क्या निकलती है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो इस प्रकार जो कार्बन का जो दहन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मेथेन गैस का दहन, मेथेन गैस का दहन, जिसका नाम क्या है, प्राकृतिक गैस। जैसे मेथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 की अभिक्रिया हम O2 के साथ करवाएंगे या हम दहन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या होगी, इसमें ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, अब देखो CH4 यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। देखो यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो यहाँ कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2, लेकिन यहाँ कितनी है, 3। तो हमें क्या करना पड़ेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो कितनी होगी ऑक्सीजन, 4, और यहाँ कितने ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, एक काम करते हैं अपन, ये 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पर 4 यहाँ पर, और कार्बन यहाँ पर भी 1। इसका नाम क्या है, इसको प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं अपन। CH4 को प्राकृतिक गैस, या एक और नाम होता है इसका बायोगैस या गोबर गैस भी इसका नाम है, या मार्स गैस भी इसे बोलते हैं। इसका नाम सबको पता है ऑक्सीजन, और ये क्या बना, CO2, और ये जल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसके, श्वसन जो होती है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके, हमारी जो कोशिका में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है इसमें, मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार श्वसन भी क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथा, शाक सब्जियों या सड़े गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन, मतलब सड़कर विघटन होकर कंपोस्ट बनना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कंप्लीट होगी। मतलब सिंपल सी परिभाषा कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा क्या होती है, बनती है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे हमने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्या होगी, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हुई।